नमस्कार दोस्तों। सेपरेशन मैरिज में सेपरेशन का मतलब तलाक होता है, लेकिन यहां पर एक अनोखा ट्रेंड चला हुआ है जिसे कहते हैं सेपरेशन मैरिज या फिर वीकेंड मैरिज। इसका चलन जापान में बहुत बढ़ रहा है। क्या ये रिश्तों को टूटने से बचा सकता है? दुनिया भर में शादियां बहुत जल्दी से अब टूटने लगी है। प्यू रिसर्च सेंटर ने हालिया में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका में लगभग आधी जो है शादियां जो है उनका तलाक होता है, यानी 50% तलाक ही हो रहा है। पुर्तगाल में 94% तलाक हो जाते हैं शादियों के बाद। कमाल की बात है ना। भारत में बहुत कम है ये रेशो। 60 के दशक में ये चलन शुरू हुआ था तलाक वाला, इससे पहले नहीं होते थे। उसके बाद जो है होना बहुत ज्यादा शुरू हो गया था। मालदीव में डिवोर्स की रेट सबसे ज्यादा है। यहां पर 1000 शादियों में 5.5 मामले तलाक पे खत्म होते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इसके बाद रूस, जॉर्जिया, चीन, यूक्रेन, कोस्टारिका और अमेरिका, ये बहुत सारे देश है जहां पर ये सब हो रहा है। अमेरिका और कनाडा में 40% शादियां जो डिवोर्स पे जाके खत्म होती है। जापान का ये रेट 1.2% है। इसकी वजह क्या है? जापान में शादियां क्यों टिक रही है? इसकी कई वजह है। एक तो वहां का सोशल ताना बाना कुछ ऐसा होता है जो फैमिली पर काफी जोर देता है। दूसरा वजह यह भी है कि वहां के ज्यादातर लोग या तो नास्तिक हैं या बौद्ध धर्म को मानते हैं। इससे शादियों के बाद धार्मिक टकराव जैसा कोई मसला ही नहीं होता है। इसके अलावा भी एक कारण है, वो ये कि जापान के लोग एक दूसरे को स्पेस देने, जो स्पेस होता है ना, उस पर खासा यकीन करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में स्पेस बना रहे, इसके लिए जापान में एक नया प्रयोग हो रहा है। कपल शादी के बाद भी ज्यादातर समय अलग ही रहते ताकि प्राइवेसी और आजादी बनी रहे। इसी को कहते हैं सेपरेशन मैरिज या वीकेंड मैरिज। आइडिया कहां से आया? 2 दशक पहले जापानी लेखिका हैं युमोकी सुगियामा, उन्होंने एक किताब लिखी थी सोत्सुकोन नो सुसुमी। जी हां, इसमें लेखिका ने एक कल्पना की थी कि शादीशुदा जोड़ा अगर बगैर तलाक के भी आजाद रहे, तो बिना तलाक के आजाद रहे, तो जो खुश रहे, तो कितना बढ़िया होगा। किताब मार्केट में आई, हाथों हाथ बिक गई भाई। लेकिन उस पर विवाद भी हुआ। आरोप लगा कि यह घरेलू तोड़ की सोच है। हालांकि अंदर ही अंदर महिलाएं इस किताब पर सहमत भी थी। सामाजिक ताना बाना ऐसा था जापान का कि उसको खुलकर नहीं बोला जा रहा था। यह बात अब 10 साल बाद सबको ठीक भी लगती है। एक एजेंसी है आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर, इसने एक सर्वे करवाया जिसमें 30 से 60 साल की उम्र की महिलाएं शामिल की। उनमें से लगभग 56.8%, ऑलमोस्ट 57% लोगों ने माना कि वे शादी में रहना तो चाहती हैं, लेकिन पति से अलग। वे डरी हुई हैं कि रिटायरमेंट के बाद पति उनसे और ज्यादा काम ना लेने लगे। दरअसल जापान की सामाजिक व्यवस्था लंबे समय से ऐसी रही है जिसमें पुरुष कमाते हैं और महिलाएं घर संभालती है। बाद में चलन बदला, लेकिन महिलाएं दोहरा रोल निभा रही है, जैसा कि हिंदुस्तान में भी होता है। अगर नौकरी भी कर रही है महिलाएं तो भी घर पर आकर काम करती हैं। ये ओवरबर्डन औरतों को और भी परेशान कर रहा है और सेपरेशन मैरिज की तरफ धकेल भी रहा है। क्या है सेपरेशन मैरिज? सोत्सुकोन या स्पेशल मैरिज वो बंदोबस्त है जिसमें शादीशुदा जोड़ा शादीशुदा होकर भी अलग रहता है। ये इसलिए नहीं होता कि दोनों के बीच में कोई तनाव है, बल्कि इसलिए होता है कि दोनों आजाद रहना चाहते हैं। वे बिना झगड़ा किए अलग रहते हैं, या फिर कपल एक शहर से अलग अलग घरों में रहते हैं और वीकेंड पे मिलते हैं। आम पति पत्नी की तरह इनमें भी वही इमोशनल बॉन्डिंग होती है। वे आपस में खर्चों को बांटते भी हैं, दुख सुख को भी बांटते हैं। वे सभी कुछ वीकेंड पे करते हैं, यानी कि मंडे टू फ्राइडे कुछ भी करो और वीकेंड पे भाई पति पत्नी है। सेपरेशन मैरिज में बाकायदा एक तय समय के बाद कपल मिलते हैं और 2-4 दिन साथ भी बिताते हैं। इस दौरान वो सारी बातें डिस्कस होती है जो सामान्य शादीशुदा जोड़ा करता है। अगर बच्चे हों तो पढ़ाई लिखाई की बात होती है, और ये सब वीकेंड पर उनके बीच में तनाव भी नहीं आता है। 5-4 दिन बाहर रहेंगे तो भाई घर आएंगे तो फिर क्या होगा? मोहब्बत। सेपरेशन मैरिज वैसे जापान में कोई लीगल टर्म नहीं है। जापानीज सिविल कोड के आर्टिकल 752 के अनुसार पति पत्नी साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए इसी लॉ में यह बात भी कही, नौकरी और दूसरी वजह से जोड़े अलग अलग रहते हुए भी कानूनन शादीशुदा हो सकते हैं। क्योंकि सेपरेशन मैरिज में अलग से कोई लकी पड़ी नहीं है, लिहाजा इसे कोई लीगल अड़चन जो है वो इसमें नहीं आई है। कुछ कपल आसपास घर लेकर रहते हैं ताकि रोज दिन में एक बार मिल सके। वहीं कुछ ज्यादा जोड़े हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो थोड़ा दूर भी रहते हैं, वीकेंड पे मिलते हैं, फिर 15 दिन में एक बार मिलते हैं। इसे फॉर्म में वीकेंड मैरिज भी कहा जाता है, यानी कि वो कपल जो वीक में
शादीशुदा वीकेंड में शादीशुदा की तरह रहना चाहें और बाकी टाइम बैचलर की जिंदगी बिताना चाहें। आमतौर पर ये जिम्मेदारियां जो होती हैं, बच्चों की बात अगर अपने परवरिश की बातें करें तो आमतौर पर ये जिम्मेदारी मां की रहती है। जापान में यह माना जाता है कि मां के साथ समय बिताने वाले बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा चुस्त और दुरुस्त होते हैं। ऐसे में सेपरेशन मैरिज में बच्चे अधिकतर मां के पास रहते हैं। हालांकि पिता उनकी जिम्मेदारियां शेयर करते हैं, जैसे स्कूल छोड़ना, होमवर्क कराना, लेकिन ज्यादा जो काम है वो मां ही करती है। क्या ये वाकई में ही मददगार है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इस पर फिलहाल कोई स्टडी या रिसर्च नहीं है। जापान में डिवोर्स सर्विसेज पर काम करने वाली संस्था जो है पर रिकॉन प्रो, उनका कहना है कि जापानी समाज का ताना बाना कुछ ऐसा है कि लोग परिवार टूटने से बचाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि कानूनी तौर पर उनका अलगाव हो। इसे ही रोकने के लिए वे सारी कोशिशें करते हैं। सेपरेशन मैरिज भी एक ऐसा ही प्रयास है। लोग ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा अलग रह के उनके बीच में कोई तनाव हो तो उसको दूर करें। आमतौर पर यह चलन उन्हीं शादीशुदा कपल जो उनके बीच में देखने को मिलता है जिनकी शादी को कुछ समय हो चुका है, यानी कि न्यूली मैरिड नहीं भाई, थोड़ा टाइम हो गया 4-5 सालों के, ठीक है यार, थोड़ा कम कलेश हो घर में, ठीक है, यही है। बच्चे साझेदारी में संभल जाते हैं, किसी पर बोझ नहीं होता और ये मैरिज जो है ये बची भी रहती है। तो भाई ये है जापान की सेपरेशन मैरिज। हालांकि भाई हिंदुस्तान में तो ये बहुत लंबे टाइम से चल रही है, क्योंकि मियाँ काम कर रहा है कहीं और, बीवी गांव में बैठी है, तो बस हो गया सेपरेशन, 6-6 महीने में मिलते हैं।